अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िरौन की बीवी आसिया से निकाह के बारे में बताऊंगी। फ़िरौन की बीवी के मुतल्लक़ कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत मुबारक का तर्जुमा है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फ़िरौन की बीवी की मिसाल बयान की है कि जब इसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना और फ़िरौन और उसके अमल से नजात नसीब फरमा और मुझे ज़ालिमों की कौम से भी नजात अता फरमा। हज़रत कतादा रहमतुल आलमीन फरमाते हैं, रूए ज़मीन के तमाम तर लोगों में सबसे ज़्यादा शिर्क फ़िरौन था, लेकिन उसके कुफर ने भी उसकी बीवी को कुछ नुकसान ना पहुंचाया, इसलिए कि वो अपने ज़बरदस्त ईमान पर पूरी तरह कायम थी और रही। जान लो कि अल्लाह ताला अदल व हाकिम है, वो एक गुनाह पर दूसरों को नहीं पकड़ता। हज़रत सलमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, फ़िरौन उस नेकबख्त बीवी की तरह तरह से सताता था। सख्त गर्मियों में उन्हें धूप में खड़ा कर देता, लेकिन परवरदिगार अपने फरिश्तों के परों का साया उन पर कर देते और उन्हें गर्मी की तकलीफ से बचा लेते, बल्कि उनकी जन्नती मकान को दिखा देता, जिससे उसकी रूह की ताजगी और ईमान की ज़्यादती हो जाती। फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम की बाबत ये दरियाफ्त करती रहती कि कौन गालिब रहा, तो हर वक्त यही सुनती कि मूसा अलैहिस्सलाम गालिब रहे। बस यही उनके ईमान का बायस बना और ये पुकार उठी कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अस्सलाम के रब पर ईमान लाई। फ़िरौन को जब ये मालूम हुआ तो उसने कहा कि जो बड़ी से बड़ी पत्थर की चट्टान तुम्हें मिले उसे उठा लाओ, उसे छत लुटाओ और उसको कहो अपने इस अकीदे से बाज आए। अगर बाज ना आए तो मेरी बीवी है, इज़्ज़त और हरमत के साथ वापस लाओ, और अगर ना माने तो वो चट्टान उस पर गिरा दो और इसका कीमा कीमा कर डालो। जब ये लोग पत्थर लाए, उन्होंने ले गए उल्टाया और पत्थर उन पर गिराने के लिए उठे तो उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई। परवरदिगार ने हिजाब हटा दिया और जन्नत को, वहाँ जो मकान उनके लिए बनाया गया था, उसे उन्होंने अपनी आँखें देख लिया और इसी में उनकी रूह परवाज़ कर गई। जिस वक्त पत्थर फेंका गया उस वक्त उनमें से रूह थी ही नहीं। अपनी शहादत के वक्त दुआ मांगती है कि अल्लाह जन्नत में अपने करीब की जगह मुझे अनायत फरमा। इस दुआ की इस बारीकी पर भी निगाह डालें कि पहले अल्लाह का पड़ोसी मांग जा रहा है, फिर घर की दरख्वास्त की जा रही है। इस हज़रत अबू मूसा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्ज कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फ़िरौन की बीवी आसिया और बिनते मरियम उम्रों के कोई और औरत दर्ज कमाल तक नहीं पहुँची। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बाकी सब औरतों पर फजीलत इसी तरह है कि जिस तरह सरीद बाकी सब खानों पर अफजल है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर 4 लकीरें लगाई और फरमाने लगे, क्या तुम जानते हो ये क्या है? सहाबा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा इल्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिनते खुवैलिद और फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िरौन की बीवी आसिया और मरियम बिनते उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हाफिज़ इब्ने हाजर रहमतुल आलमीन के कहना है कि फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि उन्होंने दुनिया की इन नेमतों के बदले में, जिसमें वो थी दुनिया के अज़ाब व तकलीफ़ और बादशाही के बदले में कत्ल होना अख्तियार कर लिया। और मूसा की अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ फ़रासत सच्ची थी जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनको दरिया से निकालते हुए ये कहा, ये मेरी आँखों की ठंडक है। बाज़ अहादीस और बाज़ तफसीरी रिवायत में ज़िक्र आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जन्नत में ईसा अलैहिस्सलाम की माँ सैयदा मरियम बिनते उमर, फ़िरौन की बीवी आसिया और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम से हो गई है। अबू अमाम बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما رہے تھے، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مریم بنت عمرو، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے پاس گئے جو ان پر موت کا واقعہ قریب تھا۔ آپ نے فرمایا، اے خدیجہ، جب تم اپنی سوکنوں سے ملاقات کرنا تو ان سے میرا سلام کہنا۔ خدیجہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے مجھ سے پہلے شادی کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لیکن اللہ نے مریم بنت عمرو، فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کی بہن کلثوم سے جنت میں میرا نکاح کر دیا ہے۔ ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کہتا ہے، فرعون کہ انہیں خوشی ہو جنت کے ایک چاندی کے گھر کی جہاں نہ گرمی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ شور و گل، جو چھتے ہوئے موتی کا بنا ہے، جس کے دائیں بائیں مریم بنت عمرو علیہ السلام اور آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام کے مکانات ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔